Good morning students. Students, today we are going to start new chapter, three-dimensional geometry. In this chapter we will discuss about the equation of line, equation of a plane, distance between two skew lines, distance of a point from a plane using vectors. And we will also discuss about the Cartesian equations of line, plane, distance between two lines and distance of a point from a plane. And today in this video we will discuss about the direction cosines and direction ratios of a line. So let's start. Direction cosines and direction ratios of a line. Students, जैसे हमने वेक्टर्स पे डिस्कस किया था, वेक्टर्स के लिए हमने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लाइंस के लिए भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं. वेक्टर्स और लाइंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है यहाँ पे. वेक्टर्स में क्या होता था, वहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन होती थी वेक्टर की. ठीक है, वेक्टर्स में हम डायरेक्टेड लाइन यूज़ करते थे. और यहाँ पर जब हम लाइन की बात करेंगे, ये डायरेक्टेड लाइन है और सिंपली जब हम लाइन की बात करते हैं, देन लाइन हैज़ नो फिक्स डायरेक्शन. ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन. इस साइड भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसलिए लाइन के केस में जब सिंपली हम लाइन बोलते हैं तो लाइन के पास दो सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. ठीक है, वेक्टर्स के पास यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, जबकि लाइन के केस में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे. ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. लेट दिस इज आवर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. X axis, Y axis and Z axis, and let this is a line. ये कोई लाइन है and we are representing this line by small l और से कैपिटल L, क्योंकि हम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी L यूज़ करते हैं. So this is our given line and we want to find its direction cosines. तो ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास हो रही है and टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस वी नीड डायरेक्शन एंगल्स. और डायरेक्शन एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो और इस गिवन लाइन के पैरेलल हो. लेट दिस लाइन इज L1. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एंगल्स मेड बाय द लाइन L1 with the x axis, y axis and z axis. So let the angle made by line L1 with x axis is alpha, angle made by L1 with y axis is beta, and angle made by the line L1 with z axis is gamma. Then here alpha, beta and gamma are called direction angles. ठीक है, जैसे वेक्टर्स में हमने किया था, these are called direction angles. And cosines of these angles, cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. इन्हीं के अगर cosines हम फाइंड कर लेंगे, then these are called direction cosines or DCs of L1. और अगर लाइन L1 एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा बीटा गामा विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, since line L is parallel to line L1, L is parallel to L1, so L will also make same angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis. ठीक है, जो एंगल L1 फॉर्म करेगा x axis, y axis और z axis साथ में, वही L भी फॉर्म करेगा because L and L1 are parallel lines. तो it means two parallel lines have same set of DCs. दो पैरेलल लाइंस के पास जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो सेम होते हैं. इट मीन्स L and L1, therefore since L is parallel to L1, therefore L and L1 will have same set of DCs or direction cosines. It means L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma will give the DCs of
L1, L के लिए भी ADCs होंगे और L1 के लिए भी ADCs होंगे। क्लियर? बट अभी हमने कहा कि किसी भी लाइन के लिए दो सेट्स ऑफ DCs होते हैं, क्योंकि इसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर हम डायरेक्शन ये ले रहे हैं, ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बीटा गामा। और अगर इसके दूसरे साइड पे हम डायरेक्शन चूज़ कर लें, लाइन की डायरेक्शन ये सपोज कर लें, तो एंगल्स क्या फॉर्म होंगे फिर ये लाइन कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में, पाई माइनस अल्फा। क्लियर? और वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, तब ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा। ठीक है, दिस विल बी पाई माइनस बीटा। एंड जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनेगा, ये एंगल फॉर्म होगा इसके साथ में, जेड एक्सिस के साथ में। अब ये गामा है, ये टोटल 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा। क्लियर? तो दूसरे सेट ऑफ डीसीज हमें क्या मिल सकते हैं, एल डैश इज इक्वल टू, डायरेक्शन एंगल चेंज हो गया, पाई माइनस अल्फा, एम डैश इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस बीटा, एंड एन डैश इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस गामा, एंड कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, एंड एम डैश इज इक्वल टू minus cos beta, and n dash is equal to minus cos gamma. Clear? So clearly it can be seen that L dash is equal to negative of L, M dash is equal to negative of M, and N dash is equal to negative of minus M. ठीक है, तो सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है दोनों सेट्स ऑफ वैल्यूज़ में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी गिवन लाइन के लिए जो सेट ऑफ हमें डायरेक्शन को साइंस मिलेंगे वो यूनिक नहीं होते हैं, क्योंकि उसको लाइन को हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हमको अगर अल्फा बीटा गामा से मिलेंगी, तो दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज़ जो मिलेंगी डायरेक्शन को साइंस की, वो क्या होंगी, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा से मिलेंगी। क्लियर? और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर्स में, कि इफ़ L, M and N represents the DCs of a line, चाहे लाइन के लिए हो या वेक्टर के लिए हो, तो इनके लिए क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1। We have also discussed that if L, M and N represents the DCs of a line and A, B, C represents the DRs of a line, then the ratio L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is constant। ये कांस्टेंट होता है। इट मीन्स L इज इक्वल टू ए के, M इज इक्वल टू बी के, एंड N इज इक्वल टू सी के। और अभी हमने डिस्कस किया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसी को अगर अप्लाई करेंगे, but L square plus M square plus N square is equal to 1. This implies that A square K square plus B square K square plus C square K square is equal to 1. And this implies that K square into A square plus B square plus C square is equal to 1, which show that K square is equal to 1 upon A square plus B square plus C square, and this implies that K is equal to plus minus
1 upon square root of a square plus b square plus c square, and putting this value of k here in L is equal to ak, m is equal to bk, and n is equal to ck, we will get L is equal to plus minus a upon square root of a square plus b square plus c square, m is equal to plus minus b upon square root of a square plus b square plus c square, and n is equal to plus minus c upon square root of a square plus b square plus c square. So it means if we know the direction ratios of a line, we can easily find its direction cosines using this relation. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्शन कोसाइंस इजीली फाइंड कर सकते हैं. Now let's discuss some problems. Find the direction cosines of x, y and z axis. Suppose that हमको x, y और z axis का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? To find the direction cosine of x axis, first we have to find the direction angles of x axis. अगर ये x, y, z coordinate system है, so here x axis will make angle 0 with x axis. x axis का x axis के साथ में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री. x axis का y axis के साथ में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री. और x axis का z axis के साथ में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री. ठीक है, तो इट मीन्स फॉर x axis अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्शन एंगल्स मिल रहे हैं फॉर एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? देयरफॉर DC is for x axis are L is equal to cos alpha, it means cos 0 degree is equal to 1. M is equal to cos beta, which means cos 90 degree is equal to 0, and n is equal to cos gamma is equal to cos 90 is equal to 0. So DCs of x-axis are 1, 0, 0. ठीक है, ये मिल जाएगी वैल्यू. Similarly for y-axis, for y-axis alpha is equal to क्या होगा? एंगल मेड बाई y-axis with x-axis is 90 degree. Angle made by y-axis with y-axis is 0, so beta is equal to 0, and angle made by y-axis with z-axis is 90 degrees, so gamma is equal to 90 degree. So in this case L is equal to cos alpha means cos 90 means 0, M is equal to cos beta means cos 0 means 1, and n is equal to cos gamma is equal to cos 90 is equal to 0. So the set of direction cosines for y-axis are 0, 1, 0, and similarly for z-axis the direction angles will be alpha is equal to 90 degree, beta is equal to 90 degree,
and gamma is equal to 0 degree. ठीक है, angle made by z axis with x axis is 90 degree, angle made by z axis with y axis is 90 degree, and angle made by z axis with z axis is 0 degree. So alpha is equal to 90 degree, beta is equal to 90 degree, and gamma is equal to 0 degree. So in this case alpha is equal to, L is equal to cos alpha, which means cos 90 is equal to 0. M is equal to cos beta, which means cos 90 is equal to 0, and N is equal to cos gamma is equal to cos 0 means 1. So the set of direction cosines for z axis are 0, 0, 1. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डीसीज क्या होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. तो किसी लाइन के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर नोन टू अस. ये हमको पता है. ए इज इक्वल टू -18, बी इज इक्वल टू 12 एंड सी इज इक्वल टू -4. एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. इट मीन्स हमको एल एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ए बी सी की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है. सो जस्ट नाउ वी हैव फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एल एम एन एंड ए बी सी. So using that relation we can find the values of direction cosines. So we know that L is equal to A upon square root of A square plus B square plus C square. So here A is -18 and the denominator A square plus B square plus C square will give -18 square plus 12 square plus -4 square. This will give -18 upon 18. 18 is a 324 plus 144 and plus 60. So this will give 324 plus 160. It means 484. -18 upon square root of 484. And clearly this is the square root of 484 will be 22. अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 22 मिलेगा. ठीक है, 22 ज़ा 484, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. तो क्लियरली यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -18 upon 22, which means -9/11. Similarly, we can find the value of m. M is given by 12 upon square root of a square plus b square plus c square. इस केस में भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 484, which means 12/22, which means 6/11. And n is equal to n की वैल्यू निकालने के लिए हमें c की वैल्यू चाहिए. c की वैल्यू क्या गिवन है, -4. सो n इज इक्वल टू -4 अपॉन डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी 484, एंड वी विल गेट -4 अपॉन 22 is equal to -2 upon 11. So the direction cosines for the given set of direction ratios is -9/11, 6/11 and -2/11. Find the direction cosines of the sides of the triangle
whose vertices are 3, 5, -4, -1. Find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are 3, 5, -4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7. तो हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है यहाँ पे, एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल. तो सपोज कर लेते हैं दिस इज आवर गिवन ट्राइंगल with vertices A, B and C. Let the coordinates of vertex A is 3, 5, -4. Coordinates of vertex B is -1, -2, 1 and coordinates of vertex C is 5, 8, 7. Then to find the direction cosines of the sides of the triangle ABC, first we have to find the direction ratios of AB, BC and CA, and then using the relation between direction ratios and direction cosines we can find the direction cosines. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं. सपोज दैट वी हैव 2 points P and Q with coordinates x1, y1, z1 and x2, y2 and z2. Then the direction ratios of the line, DRs of line PQ क्या हो सकते हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो हम लिख सकते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, or we can also write x1 - x2, y1 - y2 and z1 - z2. ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ. क्लियर? या तो Q के कोऑर्डिनेट्स में से हम P के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर P के कोऑर्डिनेट्स में से Q के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें. क्योंकि लाइन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम दोनों में से कोई भी सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं. अब इसी को यहाँ पे यूज़ करके सो DRs ऑफ AB अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे AB के जो DRs होंगे DRs of AB are -1, -3, -4, -2, -5, -7 and 1 -4 means 5. Similarly, DRs of BC are 5 -1 6, 8 -2 10 and 7 -1 6. And similarly DRs of CA are CA के DRs क्या होंगे? 3 -5 -2, 5 -8 -3 and -4 -7 -11. ठीक है, तो ये DRs हो गए AB, BC और CA के. एंड बट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. तो ये ABC की वैल्यू हमको मिल गई. ठीक है, AB, BC, CA के लिए. अब हमें अगर DCs फाइंड करने हैं तो रिलेशन यूज़ कर लेंगे हम. L इज इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो वैल्यू क्या मिलेगी? -4 अपॉन 16 प्लस 49 प्लस
5 square means 25. So this will give 49 plus 25, 74, and 74 plus 16, 90. So this will give minus 4 upon square root of 90. Similarly, you can find the values of m and n. So m is equal to b upon square root of a square plus b square plus c square. तो डिनोमिनेटर वैल्यू वही आएगी और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 90. एंड n इज इक्वल टू n is given by c upon square root of a square plus b square plus c square. It means n is equal to 5 upon square root of 90. Similarly, you can also find the values of डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC एंड CA. ठीक है, BC के केस में क्या है, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू क्या है, 6 है. तो अगेन यही फार्मूला आप अप्लाई करके BC और CA के भी डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से फाइंड कर सकते हो. ठीक है, नाउ नोट डाउन द होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू.